हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन देहरादून में स्थापना दिवस समारोह एवं भव्य रैतिक परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी समेत विभिन्न गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। साज सज्जा और अनुशासन का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार यही है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। दिव्य सज्जनों, मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन मंच के दाहिने विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन। मुख्य अतिथि के परेड निरीक्षण के बाद उत्तराखंड पुलिस बल विभिन्न टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। दिव्य सज्जनों, मंच के बाएं से आते परेड कमांडर्स के हाथों में क्रेश, कदमों में भरा साहस, सहस्त्रों सूरज के साथ चलने का एहसास, सदी को विजित करने का उन्माद और तिरंगे को शीर्ष पर लाने का विश्वास। सारे जहां से अच्छा के धुन पर उत्साह, पराक्रम और गर्व के भाव चेहरे पर लिए परेड कमांडर शौर्य भाव से आगे बढ़ रहे हैं। आज धरती थर्रा उठी है और यह प्रांगण स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है इन जवानों के कदमों से। परेड कमांडर ससम्मान मंच की ओर देखते हुए मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रेषित करते और इसके पश्चात यातायात पुलिस का प्रथम दस्ता नेतृत्व उप निरीक्षक श्री शशि भूषण, द्वितीय दल समृद्धि में मुश्किलों पर विजय का एहसास दिलाता सशस्त्र पुलिस का दस्ता अगुवाई कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार, अभूतपूर्व वीरता की शान तृतीय दस्ता नागरिक पुलिस का नेतृत्व उप निरीक्षक श्री संदीप चौहान। जोरदार तालियों से स्वागत करते रहे इन जवानों का। 31वीं वाहिनी पीएसी का दल प्लाटून कमांडर श्री रमेश चंद्र चिलकोटी की अगुवाई में मानो कह रहा हो कर्म ही पूजा है। अगला दल सर्वत्र यश का परिचायक 40वीं वाहिनी पीएसी का दस्ता प्लाटून कमांडर श्री ललित कुमार के नेतृत्व में। मित्रता सेवा सुरक्षा दर्शाता निशान निशान पार्टी का दस्ता उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस श्री संजीव कुमार और इसके पश्चात अपने अडिग हौसलों से भरी अपनी प्लाटून 40वीं वाहिनी महिला दल विहंगम नेतृत्व प्लाटून कमांडर श्रीमती रीना नेगी। अग्रिम दस्ता दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है 46वीं वाहिनी पीएससी का प्लाटून कमांडर प्रेम सिंह बिष्ट के आईआरबी का दस्ता नेतृत्व करता श्री नारायण सिंह बिष्ट और अत्याधुनिक तकनीकी रूप से दक्ष किसी भी खतरे को भांपकर उसका सफाया करने का उत्साह लिए आतंकवाद विरोधी दस्ता अगुवाई प्लाटून कमांडर अमित राणा और अंत में शौर्य को क्षितिज पर पहुंचाती आज की परेड एडजुटेंट पुलिस उपाधीक्षक श्री निहारिका सेमवाल और इसके बाद पुलिस के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतीक उत्तराखंड पुलिस का अश्वारोही दल उप निरीक्षक श्री राजेंद्र तोमर के नेतृत्व में ससम्मान मंच की ओर देखते हुए और अब आपके सामने आ रहा है पुलिस संचार विभाग का दस्ता नेतृत्व उप निरीक्षक श्री सुनील नौटिया। पुलिस संचार पुलिस विभाग का एक अभिन्न अंग प्रथम वाहन में आधुनिक ड्रोन के माध्यम
माध्यम से घंटाघर की ट्रैफिक व्यवस्था नियंत्रित करने का लाइव वीडियो देख सकते हैं। मंच के सामने से गुजरता यह वाहन पुलिस संचार व्यवस्था का अभिन्न अंग और अग्रिम आम जनता को त्वरित एवं सुलभ सहायता के दृष्टिगत डायल 112 व सीसीटीवी प्रणाली को इस वाहन में दिखाया जा रहा है। आप स्क्रीन में बद्री विशाल धाम में लगे सीसीटीवी का लाइव व्यू देख सकते हैं। तृतीय वाहन नवनेत्र ड्रोन तकनीकी से लैस है। आसमान में उड़ते आप उन ड्रोनों को देख सकते हैं और इस ड्रोन के माध्यम से परेड का लाइव व्यू देख सकते हैं। विशेष आकर्षण का केंद्र श्वान दल और इसके बाद प्राणायाम सेवा में के उद्घोष को प्रदर्शित करता अग्निशमन दल खतरों के खिलाड़ी नेतृत्व FSSO श्री सुनील तिवारी। इंडस्ट्रियल वाहन और वाहन लिस्ट सिस्टम पर आधारित आधुनिक ये वाहन और इसके पश्चात दंगा नियंत्रण दल प्रबल कानून व्यवस्था का अभिन्न अंग सशस्त्र पुलिस की श्री नरेंद्र फरासी। और इसके बाद हम समय में पहचान बना चुकी सिटी पेट्रोल यूनिट का दस्ता और ऊपर आसमान में उड़ रहा है ड्रोन, जिसमें उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य है जिसमें यातायात नियंत्रण, निर्देशन एवं चालान आदि से संबंधित विधि सम्मत कार्रवाई के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निर्माण में अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि हमारा प्रयास है कि हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में निरंतर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जनता के प्रति जवाबदेह है और अपने कार्यों को दक्ष तरीके से करने का प्रयास कर रही है। मैं सबसे पहले आप सभी को आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और भारत माता की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उत्तराखंड के वीर जवानों को भी उत्तराखंड की जनता की ओर से मैं विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। आज के दिन मैं पुलिस के उन शहीद जवानों अधिकारियों का भी स्मरण करता हूं जिन्होंने प्रदेश एवं समाज में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। भाइयों बहनों, स्वर्गीय अटल जी द्वारा पुष्पित और पल्लवित इस युवा उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम पूरी निष्ठा के साथ प्रयासरत हैं। आज जहां उत्तराखंड में सड़कों का कार्य तेजी से चल रहा है, अब वह दिन भी अब दूर नहीं है जब जल्दी पहाड़ में रेल जाने का सपना भी हमारा साकार होगा। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। भाइयों बहनों, सड़कों और रेल की बातें ही क्या करें, आज हेली सेवा हो, रोपवे सेवा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। प्रस्तावित केदारनाथ व हेमकुंड साहब रोपवे इसका एकमात्र उदाहरण है। भाइयों बहनों, 2025 तक उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को लिंक मार्गों के माध्यम से राजमार्गों और ऑल वेदर रोडों से जोड़ सकें। हमारा यह भी प्रयास है कि हेली सेवाओं के माध्यम से प्रत्येक नगर को महानगरों से जोड़कर पहाड़ों पर औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर सकें। भाइयों बहनों, स्थानीय उत्पादों एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी का परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 अक्टूबर 2022 को देश के प्रथम गांव माड़ा से हमारे राज्य के उत्पादों की सराहना करते हुए देशवासियों से अपील की कि अपनी यात्रा में जितना व्यय करते हैं, कुल यात्रा के व्यय में से उसका 5% स्थानीय उत्पादों को क्रय करने में व्यय करें। इसका निश्चित रूप से हमारे देश को और प्रदेश को लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए हमने योजना न बनाई हो या कार्य न किया हो। हम सबकी केयर करने पर विश्वास करते हैं। केयर शब्द का अर्थ है कमिटेड, अकाउंटेबल, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, ई फॉर एफिशिएंट, अर्थात हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जनता के प्रति जवाबदेह है, भरोसेमंद है और अपने कार्यों को दक्ष तरीके से करने का प्रयास कर रही है। इस अवसर पर मैं एक बात और स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के युवा हमारा भविष्य है और हम युवाओं के साथ धोखा करने वालों के खिलाफ किसी भी सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी का परिणाम है पहली बार भर्ती घोटाला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
भाइयों बहनों, क्वालिटी एजुकेशन के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। राज्य में चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक जनपद में बालिका आवासीय विद्यालय खोलने की भी योजना है। साथ ही हमारी सरकार द्वारा आपदा, महामारी और दुर्घटना के कारण अनाथ बच्चों को स्कूली शिक्षा की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री बालासाई योजना भी प्रारंभ की गई है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का एकमात्र लक्ष्य है उत्तराखंड का विकास। हमारा एकमात्र ध्येय है उत्तराखंड की प्रगति। अपने इस ध्येय की प्राप्ति के लिए हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ राज्य की सेवा में जुटे हैं। उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों की सेवा में जुटे हैं। हमारा संकल्प है कि 2025 तक जब हम अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तब तक हम उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बन जाए। और हमें विश्वास है आप सभी के सहयोग से, पूरे प्रदेशवासियों के मार्गदर्शन से और सबके साथ चलने से, कदम से कदम मिलाने से, साथ पर साथ चलने से, आप सभी के सहयोग से हम इस लक्ष्य को हासिल करने में अवश्य सफल होंगे। यही विकल्प, यही संकल्प लेकर हम प्रदेश का विकास सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अंत में मैं उत्तराखंड की अपनी 1.25 करोड़ जनता से, देवतुल्य जनता से यही कहना चाहूंगा, निर्भय हो निज कर्म क्षेत्र में, रुके न हम बढ़ते ही जाएं, विजय शिखर पर दृढ़ प्रतिज्ञ हो, हम सदैव चढ़ते ही जाएं, हम सदैव चढ़ते ही जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त द्वारा उत्तराखंड पुलिस विभाग के पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति द्वारा घोषित विशिष्ट सेवा एवं सराहनीय सेवा पदक विजेताओं को अलंकृत किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार विजेताओं व उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी, भूतपूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल विपिन रावत, स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा, स्वर्गीय श्री वीरेन डंगवाल को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी, पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, साहित्यकार श्री रस्किन बॉन्ड, साहसिक खेल के क्षेत्र में श्रीमती बचेंद्री पाल तथा संस्कृति एवं लोक कला के क्षेत्र में श्री नरेंद्र सिंह नेगी को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नैनीताल जिले के थाना चोरगलिया को प्रदेश के उत्कृष्ट पुलिस थाना ट्रॉफी और उत्तराखंड पुलिस वाइफ्स एसोसिएशन रनिंग ट्रॉफी से 40 PAC रुद्रपुर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथियों द्वारा उत्तराखंड पुलिस पत्रिका का विमोचन भी किया गया। पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा रचित विभिन्न लेख, संस्मरण, कविताओं आदि को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य की पहचान ऐसे राज्य के रूप में है जहां के हर परिवार से लोग सेना में सेवाएं दे रहे हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उत्तराखंड राज्य की पहचान ऐसे राज्य के रूप में भी है जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग सेना में, जहां किसी न किसी अर्ध सैनिक बल में हैं और देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात हैं। हमारा राज्य देवभूमि है।
वीर भूमि है और सैन्य भूमि है। मैं आज उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से अपने वीर सैनिकों को सलूट करता, शहीदों को नमन करता। आज के अवसर पर हमें अपने लिए 3 लक्ष्य निर्धारित करने हैं: इमीडिएट गोल, इंटरमीडिएट गोल और सेंचुरी गोल। इंटरमीडिएट गोल यानी तत्काल हासिल किए जाने वाले लक्ष्य, जो कि 2025 तक उत्तराखंड कैसा होगा जब हम अपनी स्थापना के 25 वर्ष मना रहे होंगे, यह तय करना है। इंटरमीडिएट गोल 2030 तक यानी तीसरे दशक, जिसे हम अपना बनाना चाहते हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। और तीसरा सेंचुरी गोल यानी 2047 तक, जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मना रहा होगा, आजादी के अमृत काल का अंतिम सोपान, तब उत्तराखंड किस स्वरूप में होगा, यह लक्ष्य हमें आज ही तय करना है। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी ताकत यहां की महिलाएं, यहां की महिलाओं का राज्य की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। संस्कृति संरक्षण में की बात हो या प्लान रोकने की बात हो, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग लगाना हो या एनवायरमेंट संरक्षण अभियान हो, हर क्षेत्र में यहाँ की माताएं बहनें आगे हैं। इसीलिए प्रदेश की हर योजना यहाँ की महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई जानी आवश्यक है। मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड ऑर्गेनिक ब्रांड बनाने का निर्णय किया है। उत्तराखंड ऑर्गेनिक खेती जड़ी बूटियों, बेमौसमी सब्जियों, फलों के लिए बहुत बड़ा सप्लायर स्टेट बन सकता है। राज्य में 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स योजना चलाई जा रही है। यहाँ प्रत्येक जनपद के 2 प्रमुख उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह हमें 1 विलेज 1 प्रोडक्ट पहचानना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास, पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी में करोड़ों रुपए से के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी द्वारा गौरीकुंड केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास किया गया। इन रोपवेज के बन जाने से घंटों का कठिन सफर मिनटों में होगा, अधिक तीर्थ यात्रियों का आना होगा, स्थानीय दुकानों, होटलों को अधिक लाभ होगा। चारों धामों के लिए और कुमाऊं में ऑल वेदर रोड, 4 धाम रेल नेटवर्क, रोपवे, जॉलीग्रांट, पंतनगर हवाई अड्डों का विस्तार, उड़ान योजना में हेलीकॉप्टरों से यात्रा जैसी योजनाओं से राज्य में पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा होगा। बहुत से पर्यटकों को रहने के लिए जगह भी चाहिए, जिनके लिए गांव में होम स्टे को बढ़ावा देना होगा। उत्तराखंड वर्षों से स्कूली शिक्षा के लिए देश विदेश में विख्यात रहा है। अब समय आ गया है कि यहाँ के उच्च शिक्षा संस्थानों का भी उतना ही नाम हो। उत्तराखंड में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। राज्य के विश्वविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेरा मानना है कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थियों को रोजगार मिले, समाज को उनकी चुनौतियों का समाधान मिले। लैब टू लैंड के सिद्धांत पर पढ़ाई का लाभ गांव को, गरीबों को, पिछड़ों को मिले। प्रिय प्रदेशवासियों, अंत में आज के शुभ अवसर पर मैं आपसे 2 संकल्प चाहता हूं। ट्रैफिक नियमों का पालन कर हम सड़क दुर्घटनाओं में काफी हद तक कमी ला सकते हैं।
वाहनों की फिटनेस समय पर कराकर वाहनों में ओवरलोडिंग का त्याग कर सड़क पर गाड़ी चलाते हुए सभी नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम किया जा सकता है। जो मैंने संकल्पों का जिक्र किया है, इन संकल्पों को सिद्ध करके ही हम अपने आने वाले समय में उत्तराखंड को एक सुनहरा भविष्य दे सकते हैं। राज्य स्थापना दिवस की आप सभी को एक बार पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। इस अवसर पर पुलिस के जवानों द्वारा साहसिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें पुलिस बल, हॉर्स राइडिंग, बाइक राइडिंग द्वारा अनेक साहसिक प्रस्तुतियां दी गई। आपसी तालमेल का बेहतर प्रदर्शन शस्त्र वर्दीधारी संगठन का एक अभिन्न अंग है और इस ड्रिल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शस्त्र हैंडलिंग अभ्यास का ये शानदार प्रदर्शन आपके सामने। 31वीं वाहिनी पीएसी रुद्रपुर के कुल 37 जवानों की ये आकर्षक प्रस्तुति आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से जवानों का उत्साहवर्धन करें। संगीनों के बीचों बीच बड़ी चतुराई से वो एकाग्रता, आत्मविश्वास, आपसी तालमेल का बेहतरीन प्रदर्शन अमेजिंग ड्रिल के कमांडर नरेंद्र करियाल के उत्कृष्ट नेतृत्व में जवानों की विस्मित कर देने वाली ये प्रस्तुति के लिए हृदय की अभिव्यक्ति कह रही है। कार्यक्रम में एंटी टेरर स्क्वाड और एसटीआर द्वारा भी रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रतीकात्मक चित्रण कर प्रस्तुति दी गई। मंच के बाईं ओर ग्राउंड में बने रूपांतरित 3 मंजिला भवन की ओर ले जाना चाहती हूँ, जहां पर हेली के द्वारा टीम को ड्रॉप किया गया है और महिला कमांडो के द्वारा स्पाइडर टैग की कार्यवाही की जा रही है। कमांडो द्वारा खिड़की पर चार्ज लगाने की कार्यवाही। चार्ज के फटते ही कमांडो का रूम के अंदर प्रवेश। कमांडो द्वारा एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में पहुंचने की कार्यवाही। रोमांच की पराकाष्ठा, साहस की नई परिभाषा, धैर्य का संतुलन, महिला कमांडो द्वारा अनोखे सामंजस्य का प्रदर्शन। कमांडो द्वारा टैक्टिकल मूवमेंट का प्रयोग कर टारगेट के नजदीक पहुंचने का प्रयास। इस प्रकार के सभी ऑपरेशन पूरी जानकारी प्राप्त होने पर रात में या फर्स्ट लाइट में किए जाते हैं। कमांडो धीरे धीरे अपने टारगेट के समीप पहुंचते हुए टीम लीडर द्वारा आईडी स्पेशलिस्ट को चार्ज लगाने हेतु निर्देशित किया गया। कमांडो द्वारा चार्ज लगाने की कार्यवाही और उसे कवर देते 2 अन्य कमांडो। बड़ी ही फुर्ती से कमांडो का रूम के अंदर प्रवेश। बिजली की गति से कमांडो ने वीआईपी को बिना किसी नुकसान के छुड़ा लिया। वीआईपी की तलाशी ली जा रही है, जिसे यह पता चले कि वीआईपी को किसी प्रकार की कोई आईडी तो नहीं लगाई गई है। कमांडो द्वारा ऑल राउंड डिफेंस देते हुए वीआईपी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कार्यवाही। इन 350 सीसी मोटर बाइक्स पर ओपनिंग मार्च पास्ट करके 13 हिमरक्षक सैल्यूट करती आ रही है। महिला हिमरक्षक नीलम मंच की ओर बढ़ते हिमरक्षक दिनेश चौहान और प्रदीप सती को स्पंदित करेगी। मंकी राइडिंग मुद्रा में 6 हिमरक्षकों के पाया डाले।
आपके सामने बढ़ेंगे शौर्य की पहचान, शत्रु का सर धड़ से लपकते और उसी तरह से जमीनी लक्ष्य को भेदते हुए ये शानदार अश्वर हुई। जन संघर्ष, त्याग और आंदोलनों के बने उत्तराखंड के 22 साल का सफर आज पूरा हो गया है। प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए हम सबको सामूहिक योगदान की जरूरत है।